अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यार आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि यार अहमद भाई हमें बताओ इसमें क्या क्या यूज़ होता है और उनके नाम भी बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करते हैं। इसे बोलते हैं वाटर ब्लॉक। ये आपको इजीली दराज से मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है पिल्टायर मॉड्यूल। आप जब ये परचेज करें तो इधर से आप देख लें कि ये कितने एम्पेयर का। ठीक है, 6 एम्पेयर का होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है पाइप से, और ये इसी पाइप को सीधा करके इसकी शीट काट ली है। ठीक है, ये जो इसके ऊपर लगेगी। अच्छा, उसके बाद ये एक जाली है हमारे पास जो हम इसके ऊपर लगाते हैं ताकि चार्जर की जो गर्म हवा होती है बाहर निकल सकती है। अब ये वो एल्यूमिनियम प्लेट है जो मैंने आपको हर वीडियो में बताता होता हूँ। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार अहमद भाई ये कौन सी पेस्ट है। तो यार इसके ऊपर देखो लिखा हुआ हीट सिंक पेस्ट। ठीक है, थर्मल पेस्ट भी इसे बोलते हैं। उसके बाद हमें 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की ये मेरे पास सप्लाई है। अब इसे मैंने तब खोला था, मैंने इसे बॉक्स में लगाना है। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है मैजिक। ये आपको लोकल शॉप से किधर भी मिल जाएगी। फिर ये 12 वोल्ट का हमारे पास पंप है। ये मोटर आपने देखी भी तो होगी, हर जगह पे यूज़ होती है। ठीक है, 12 वोल्ट की मोटर है ये हमारे पास। उसके बाद वायर जब भी हम हमेशा लो पिटायर मॉड्यूल के लिए आपने जब भी वायर लेनी है कॉपर में लेनी है और अच्छी वाली वायर लेनी है। उसके बाद ये वाला पाइप है हमारे पास, ये मुझे पड़ा था तकरीबन 45 रुपये मीटर। अच्छा, सबसे पहले आपने ऐसा एक बॉक्स, अभी मैंने एक बॉक्स तैयार किया जो पहले वाइट कलर का था, अब उसे सिर्फ मैंने मतलब कि ब्लैक कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बस शीट लगा दी, बाकी कुछ नहीं किया। तो चलो आगे का काम शुरू करते हैं। अब ये जाली आपने सिर्फ ये इसलिए इसमें होल रखना ताकि जो चार्जर की गर्म हवा होगी ना वो बाहर निकलती रहे। तो ये आ गई है हमारी जाली। ठीक है, अब ये चार्जर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके ऊपर लग जाएगी ये ऐसे शीट। ठीक है, और ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये हो गया हमारा नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें हमने चार्जर फिट करना है और पहले पाइप की सुराख हम बना लेते हैं। चलो आओ। दो इस साइड पे होल बना लिए, दो इस साइड पे होल बना लिए, जिसमें से हमारा पाइप गुजर के ऐसे गुजर के इसमें से गुजर के ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये है मेन काम। अब इसके बाद वायरिंग का काम आ जाएगा। तो ये पाइप मैं यार इसलिए इसमें से गुजारता हूँ, एक तो ये मतलब कि ग्रिप में पक्का हो जाएगा, ये ऐसे में से गिरेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा ये पाइप हल्के हल्के ठंडे रहेंगे तो ये चार्जर को भी ठंडा रखेगा। गर्म तो ये इतना नहीं होता क्योंकि इस पर इतना लोड नहीं होगा। तो चलो अब इसकी वायरिंग करते हैं। मैंने बटन के लिए ये ठीक है मतलब कट कर लिया है बटन के लिए। अब ये जगह कट कर लिया, अब इसी में हम बटन फिक्स करते हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, जब भी आप बटन लगाओ तो आपने मतलब कि जो बिजली वाली मतलब तार होगी ना, जो बिजली से इन आ रही होगी, इससे जो बिजली मेरी होगी 220 वोल्ट, आपने ये बटन उसके साथ लगाना है। अगर आप 220 के साथ मतलब कि 12 वोल्ट के साथ आप लगाएंगे ना इस मॉड्यूल के साथ, तो ये गर्म हो के, ठीक है, आपका बटन गर्म हो के तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने 220 के साथ बटन लगाना है। तो चले आए, हमारा बटन फिट इसमें। ठीक है, सही परफेक्ट आ गया। इसमें से हमने ये 3 वायर निकालनी है। ठीक है, एक जो होगी नीचे मोटर को जाएगी, एक ये ऊपर मोटे वाली तार मॉड्यूल को जाएगी, और एक ये जो तार हम इसके अंदर एलईडी लगाएंगे, इन्हें 12 वोल्ट से हमने लगा देना है। ठीक है, अब ये इधर से मैंने 2 पेन उतारी हैं, ये नीचे वाली प्लस है ऊपर वाली माइनस है। आप अपने चार्जर की खुद देख लेना। अब आपने एक दफ़ा गौर से देख लेना है कि आपकी इधर से कोई तार वगैरह जॉइंट तो नहीं हो रही। ठीक है, अब आपने ये काम करने के दौरान एक चीज़ याद रखनी है कि ये पूरा हो जाए तब भी आपने मतलब बिजली के साथ लगाना है, क्योंकि इसके जो कैपेसिटर्स होते हैं ये चार्ज होते हैं। और आपका हाथ लगा आगे, भाई मेरा ये देख लो हाथ लगा था और क्या हाल हुआ इसका। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। बाकी चलिए इसकी फिटिंग करते हैं। अब हमारा चार्जर हो चुका है इसके अंदर फिट। अब हमने बस इसे पक्का करना है। इसमें आपने एल्फी डालनी है। एल्फी डालने से पहले आप लोगों ने एक दफ़ा इसे अच्छी तरह चेक कर लेना है कि ये वाकई ही काम कर रहा है या नहीं। मैंने इसे चेक कर लिया था, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था। अब इसे सूखने देते हैं थोड़ा सा।
अब हमने चार्जर को कर लिया कंप्लीट और इस पर हमने शीट वगैरह भी लगा दी है ताकि इस पर जब लाइट पड़े तो ये बहुत ही फिट करके लगे। उसके बाद हमने टायर मॉड्यूल की जो वायर थी ना उसे हमने इधर से निकाल दिया और इधर से अभी हम पाइप गुजारेंगे, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। इसके बाद हम सबसे पहले LED लगा लेते हैं और मोटर की वायर निकाल लेते हैं। अब इसमें लाइट लग चुकी है, इधर मैंने ऑन करके देख लिया भाई, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इधर हमारी लाइट बिल्कुल अभी परफेक्ट चल चुकी है, तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी। तो चलो अब आगे का काम करते हैं। हमारी जो लास्ट तार बच गई थी वो है हमारे DC पंप की। अब वो वायर है हमारे भाई इस DC पंप की, ठीक है। अब उसे भी हम इधर से होल करते हैं और इस वायर को भी बाहर निकालते हैं। अब कुछ इस तरह से वायर आपने अपने हिसाब से मतलब ये पाइप रख लेना है कि आपने मोटर वाला पाइप कितना छोड़ना है और सामने वाला पाइप कितना छोड़ना है। मैंने मीटर दोनों तरफ से छोड़ दिया है पाइप, उस तरफ से ज़्यादा छोड़ा, इस तरफ से ज़रा कम छोड़ा, क्योंकि ये हमारा होगा टेबल पे। इसके आगे अभी हम लगा लेंगे पेट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। तो इन पाइप को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, बल्कि इसमें एक काम करते हैं कि थोड़ी सी हम लगा देते हैं एल्फी, ताकि ये चिपके रहें और इन पर जब लाइट ग्लो करेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा करेंगे। एंड जब आप लोग ये सेट कर लो तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने फुल जो है ना इसे पक्का ही नहीं कर देना एल्फी से, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर आपको सारा तोड़ना ना पड़े। उसके लिए हम बनाएंगे इसकी ग्रिप, जो साइडों पे हम इसके लगाएंगे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे बनानी है। फिर आप लोगों ने इसी शीट के साथ जो आपकी इन पीसेस में से बची थी, इनके साथ आपने ऐसे दो मतलब एल से बना लेना है, ठीक है। तो जो इन दोनों साइडों पर लगेगा और इनमें हम पेच लगा देंगे और ये मजबूत हो जाएंगे। तो ये ऐसे बुरे लग रहे थे, तो अब हम इनके ऊपर लगाएंगे ये वाली शीट। तो पीसेस वगैरह कुछ कट होके ऐसे बन जाएंगे हमारे, ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे हो गए। अब हम इनमें होल कर लेते हैं ताकि हम इन पर मतलब पेज स्क्रू वगैरह लगा सकें। तो हमारा कूलिंग फ़ैन इधर तक मतलब हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। इसका बॉक्स तो हम इसे ऑन करते हैं। 1 2 3 वो हो माशाल्लाह इसकी जो लुक है। अच्छा ये इधर तक हो गया है कंप्लीट। हमने वायर वगैरह इसकी इधर लगा दी है, इधर हमने मोटर का जॉइंट लगा दिया। अब इसको ऑन करके देखते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। अब जो नेक्स्ट काम है वो है ये हमने इसे टायर मॉड्यूल को इसके साथ अभी चिपकाना है पक्का। इसके सामने अभी हमने ये लगा लिया टैंक, अब इस पर हम ये चिपकाएंगे। रख लेना भाई। अब इसकी आप लोगों ने एक ध्यान करना है कि इसकी एक साइड ठंडी होती है, एक गर्म होती है। अब जो गर्म होती है उस पर कुछ नहीं लिखा होता और जो ठंडी होती है ना इस पर देखो ये लिखा होता है, ये है 6 एम्पेयर का। अब इसे चिपकाना कैसे है? तो सबसे पहले आप लोग इस प्लेट का पूछते हैं यार, इसे प्लेट बोलते हैं। ये आपको किसी भी मतलब के वो जो कूलर वगैरह की दुकान होती है ना, आपको उधर से इजीली ये मिल जाएगी, ठीक है। देखो ये है मेरे पास प्लेट, इससे अब मैंने ये वाला पीस का। अब सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने इसे बिल्कुल सेंटर में अपने कवर के रख के जिधर देखना आपका एडजस्ट हो रहा है उधर आपने बिल्कुल इसके साइज को इसमें से होल कर लेना है, ठीक है। अब ये जगह मैंने तब छोड़ी है कि इसकी वायर जो है ना ये इसे नीचे से तंग ना करे। इसकी आपने दोनों साइडों पे हल्का हल्का जो है ना मार कर लेना, ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि आपको बिल्कुल स्मूथ लगे। उसके बाद आपने इसे चिपकाना किसे, आपने इसे सिंपल जो एल्फी होती है ना आपने उससे चिपकाना है, और इस मॉड्यूल को और इस ब्लॉक को आपने UH इसे मैजिक से चिपकाना है। तो कैसे चिपकाना है आप लोगों को मैं एक और चीज बताता चलूं कि आप लोग प्लेट बहुत ही ज्यादा लंबी रख देते हो और जब आप फोन से कवर ऐसे उतारते हो तो ये प्लेट पूरी उखड़ जाती है। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस प्लेट को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना, बस इतना रखना ताकि आपका मॉड्यूल जो है ना वो अंदर फिक्स आ जाए। अब मैं आप लोगों को इसे चिपका के बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कवर लगाने से पहले इसे हल्का हल्का मैंने, और आप लोगों ने एक जो गलती है वो बिल्कुल नहीं करनी, ट्रांसपेरेंट जो कवर है वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अब इसे हम हल्का हल्का एक मार कर लेते हैं ताकि जो इस पे एल्फी है ना वो अच्छे से चिपक गया। अच्छा उसके बाद हमने इसमें लगानी है एल्फी। अच्छा अब आपने जब इस पे, अब ये देखो इस पे प्लेट अब बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अब आप अगर कवर को इधर से ऐसे भी करोगे तो ये प्लेट इधर से नहीं उखड़ेगी, ठीक है। अब आप लोगों ने एक और काम करना है, जिधर आप लोगों ने देखना आपकी प्लेट से बाहर एल्फी निकल आई है, जैसे कि मेरे इधर से थोड़ी सी एल्फी निकली थी, तो इसे हम इधर से सही कर लेंगे, ठीक है। और इधर से भी अगर आप देखो कहीं पे एल्फी आपकी लगी है तो आपने उसे भी रेगमार से कर लेना है। अब आपने इसको इसके साथ कैसे लगाना, आप ये वीडियो अब लाजमी देखना, ठीक है। अब आपने साइडों पे इसके टेप लगा लेनी है, थोड़ा सा गैप छोड़ के, ताकि जो हमारी ये मैजिक हो गया एक्स्ट्रा हम इसे इजीली रिमूव कर सके। मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ ट्रांसपेरेंट कवर आपने कभी भी नहीं लेना। फिर उसके बाद जब आपकी पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने सबसे पहले ये साइड आपने देख लेनी है, ये ठंडी साइड होती है और ये गर्म साइड होती है, ठीक है। तो इसे हम लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, सब पे लगानी है। कुछ इस तरह से लगा के एंड इसे इस तरह इस पे लगा देना, और इसे आपने थोड़ा सा ऐसे हिला लेना है ताकि ये इसके साथ पक्का चिपक जाए। रिमूव होने के बाद ये हो जाएगा बिल्कुल साफ, इसे आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले इसे बिल्कुल साफ कर लेना है। इस पे भी आपने कुछ इस तरह से इस पे पेस्ट लगा लेनी है और इसे आपने इसके ऊपर से ही फिक्स कर देना है।
अब ये ऐसा फिक्स होना चाहिए ताकि ये कहीं से भी उखड़ा हुआ आपको ना लगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी उखड़ जाएगा ना तो भाई आपका यही समझो कूलिंग कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपकी कूलिंग। तो इसे हम सबसे पहले इसमें पक्का फिक्स कर लेते हैं। ऐसे, और इसकी साइडों को अब हम साफ कर लेते हैं। एंड ये हो गया आपका बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। एंड ये हो गया अभी आपका ये जो दो चीजें ये हो गया फिक्स। अब इसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि यार अहमद भाई ये कैसे इसके साथ आपने फिक्स किया है। तो अब हम इस पे लगाते हैं मैजिक और फिर फाइनल करके आपको बताते हैं। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसकी एक निशानी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, ठीक है। ये आप देख लो कुछ इस तरह से ब्लैक हो जाती है। बात आप लोगों को बताते चलूं, जब आप लोग कंप्लीट कर चुके तो यार फटाफट इसे आपने इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देना, ठीक है। आपने इसे तकरीबन ना करते करते 7 से 8 घंटे छोड़ देना, तब जाके ये बिल्कुल पक्का फिक्स हो जाएगा। बाकी तो माशाल्लाह प्यारा बना। आप इसकी फिनिशिंग करके आपको बताते हैं। तो होगी इसकी भाई फाइनल लुक, ठीक है। अब ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब ये आपको वीडियो में शायद ऐसा नजर, लेकिन आपको इसको आप रियल में देखो तो आपको ये इतना बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। आप भी बुरा नहीं। अब बहुत सारे लोग कीड़े निकालते हैं कि ये इधर से ऐसे नहीं किया, तो भाई मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर खुद से ना हो सके तो दूसरों को भी डिमोटिवेट ना किया करो। और अगर आप अच्छा बनवाना चाहते हो तो यार और 5,000 मतलब अच्छे पैसे दिया करो, तो आपको भी अच्छा ही बना हुआ मिलेगा। बाय द वे बस की फुल वीडियो चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। जो नेक्स्ट हम अपना कूलिंग फैन बनाएंगे ना, उसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। बाकी जज़ाकल्लाह।